पठान बादशाह तालाब के रहने वाले एडवोकेट, इनका वकील बार एसोसिएशन महाराष्ट्र एंड गोवा में सलग चौथी बार 25 साल हो चुके हैं सर को कंटिन्यू महाराष्ट्र एंड गोवा एसोसिएशन पे बॉडी में बैठकर। और इसके लिए बधाई देने के लिए हम पीर इसाक शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ पे हाज़िर हुए हैं। और सर का बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ पे इन्होंने एक विज़िट की है और पूरे महाराष्ट्र से कोंकण से बहुत बहुत मतों के साथ सर की नियुक्ति हुई है। और सर का क्लासेस जो है वो पुणे में चलता है, एसपी क्लासेस। सर की लिखी हुई बुक भी है एसपी क्लासेस के नाम से। जो जितने वकील महाराष्ट्र में तैयार हुए हैं वो सारे वकील सर के आगे बुक्स के आगे सर की बुक्स पढ़ के ही तैयार हुए हैं। और सारे वकीलों का एटीट्यूड जहाँ सर के सामने ज़ीरो हो जाता है वहाँ से सर का करियर स्टार्ट होता है। तो बहुत बहुत बधाई सर। और काफ़ी हम लोग के महाराष्ट्र हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों के मदद के लिए सर जो वक्त देते हैं उसके लिए हम सर के शुक्रगुजार हैं। वक्फ बोर्ड के लास्ट टाइम भी सर मेंबर थे और इस बार भी सर अभी मेंबर है, तो उसके लिए भी सर को बहुत बहुत बधाई है। और काफ़ी सारे जो वक्फ बोर्ड में केसेस पेंडिंग है वो सर फास्ट ट्रैक पे करा के देते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। शहंशाह जुन्नर वलियों के दुआओं से और कुछ हासिल नहीं हो सकता। अल्लाह से इन्होंने दुआ की। ये बार काउंसिल का इलेक्शन महाराष्ट्र गोवा का काफ़ी मुश्किल रहता है। हम 155 कैंडिडेट थे जिसमें 18 मेल और 5 औरतें जिनका रिजर्वेशन था, और 18 जो थे 155 में जो लेने थे, ये एक से बढ़कर एक अथिरथी महारथी थे। इसमें हम 13 मुस्लिम थे, मैं पकड़कर। और इन्होंने काफ़ी जद्दोजहद की कि इस बार पठान नहीं आए। मैं हाजी हूँ, मेरे अम्मी अब्बा हज से जाकर आए। ये मेरे अम्मी अब्बा और मेरे दादाओं के कुछ अच्छे कर्म, अच्छे काम, और वक्फ बोर्ड में जो अच्छे काम किए, शायद अल्लाह ने इस बात को मद्देनज़र रखकर फिर मुझे 17 नंबर पे चुन कर लाया। और ये इस बार बोल रहे थे कि नहीं पठान आने वाले नहीं, लेकिन मैं जहाँ जहाँ पर गया, नागपुर से लेकर कोंकण तक, सब जगह से मुझे अपने वालों के गैर, मेरे जो स्टूडेंट है गैर मुस्लिम, इनके वोट आते गए। अभी उम्मीद पोर्टल, अभी जो नया एक्ट है, इसमें जो बार काउंसिल में मुस्लिम मेंबर एक अकेला, अभी एक ही पोस्ट रखी गई है। तो फिर से अभी वक्फ बोर्ड रिकॉन्स्टिट्यूट होने वाला है अगस्त में, पुरानी बॉडी डिसॉल्व होंगी, इंशाल्लाह फिर खिदमत करने का मौका मिलेगा। मैंने ये देखा है कि वक्त में जो ट्रस्टियान होते हैं दरगाहों के, मस्जिदों के, और दरगाह मस्जिदों की मिल्कियत को बचाना, उसकी हिफाजत करना, ये ट्रस्टियों का अहम फर्ज है। लेकिन कुछ ट्रस्टियान जो है वो ये मिल्कियत खुद की है ऐसा समझते हैं। वक्फ बोर्ड में काम करना मैंने कांटे के ताज की तरह है उसका, क्योंकि जख्म सहते हुए मक्तल में इमामत करना कितना दुश्वार है, एक सच की हिफाजत करना। मैंने अगर कोई गलत काम किए हो तो वो अल्लाह देखेगा, लेकिन इस इलेक्शन में पठान सर ने ऐसा किया, पठान सर ने वैसा किया। मैंने कहा एक कागज़ तो बताओ, अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है कि मैंने वक्फ बोर्ड में धांधली की, गलत काम किए,
अगर ऐसा आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो तो मुझे बताइए, मैं उसी दिन वक्फ बोर्ड से रिज़ाइन करूँगा। लेकिन इलेक्शन का मामला था, लोगों को बहकाना, लेकिन लोग बहका में नहीं आते। लोग उस कैंडिडेट की शराफत को, उसने किए हुए कामों को देखते हैं, और अल्लाह ने उसी बात को सामने रखकर फिर से आज बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र गोवा में किसी गैर मुस्लिम तो है, लेकिन एक मुस्लिम आकर हमारी अल्लाह ने इज्जत रखी है कि हज़ारों वकील मुस्लिम रहकर भी, और उसमें 13 लोग खड़े रहे, और 13 के 13 मेरे बारे में, बाकी कुछ नहीं था, उनको वक्फ बोर्ड में आना था। खैर, वो एक अलग इशू है। बस इतना ही कहूँगा कि शाहनवाज साहब और उनकी जो ट्रस्टियान हैं, अल्लाह इन्हें हिदायत दे कि वक्त की मिल्कियत की वो हिफाजत करे। आज उसी सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ, और इंशाअल्लाह दरगाह की जो मिल्कियत है उसको किस तरह से डेवलपमेंट किया जाए, क्योंकि इस तरफ न, इसको काफ़ी लोगों ने, इससे पहले के लोगों ने नज़रअंदाज किया है, और इसीलिए लाखों करोड़ों की आमदनी इस दरगाह को आ सकती है। इतनी ज़मीन अल्लाह ने उस के ज़रिए इनको दी है ये दरगाह के लिए, तो उसकी हिफाजत करना ये इनका अहम फ़र्ज़ है, और इसलिए मैं इनके साथ बराबर रहूँगा। उस प्रॉपर्टी को डेवलपमेंट कैसे करेंगे हम, अल्लाह करे हमारे मुस्लिम भाई ये अपनी ज़िम्मेदारी को समझे, क्योंकि हर मुस्लिम का ये फ़र्ज़ है कि वो औकाफ की, वक्त की मिल्कियत की देखभाल करे, उसे संभाले। ये पूछ हर एक की होंगी। मेरे सामने जो वकील आते हैं कभी कभी आर्गूमेंट करने के, मैं जानता है, मैं तू जानता है कि सामने वाले ने गलत किया है, तो तू वकालत मत कर, उसका वकील पत्र भी नहीं लेना चाहिए तूने, क्योंकि उसके साथ तू भी गुनहगार होने वाला है। अल्लाह करे ये शहंशाह जुन्नर, इनकी बाबरकत और इनकी दुआ से ये जो मुझे फिर से अल्लाह से उन्होंने दुआ की हो और यहाँ आने का फिर से मौका मिला, और आपने मेरी जो गुलपोशी की, इसके लिए मैं शुक्रगुज़ार रहूँगा। मेहरबा हो के बुला लो जब जी चाहे तब। मैं गया वक्त नहीं जो लौट के आ न सका। देखिए, अल्लाह एक देहात का लड़का, बादशाह तालाब, खेती, आपने सबने देखा है, मेरे दादा दादी, मेरे वालिदैन, मेरे चाचा लोग, इनकी मेहनत, ये किसान और जद्दोजहद, इतना आसानी से ये एजुकेशन और ये तालीम हासिल नहीं की, लेकिन लॉ क्लासेस की वजह से पूरे महाराष्ट्र में नाम हुआ। और ये उसकी मर्ज़ी है, क्योंकि पूना डिवीज़न से वक्फ बोर्ड में आज तो कोई मुस्लिम मेंबर नहीं गया है। अल्लाह करे, बस मेरे लिए दुआ करो कि चेयरमैनशिप अब उसके दावेदार, क्योंकि मैं 4 बार वक्फ बोर्ड का मेंबर बन चुका हूँ, लेकिन आप जानते हैं चेयरमैन बनने के लिए क्या क्या पापड़ बेलना पड़ते हैं। लेकिन अगर शहंशाह ने अगर मेरे लिए अल्लाह के पास दुआ की तो शायद वो नामुमकिन नहीं है, वो मुश्किल नहीं है। बस इसी शाम को इस दर पर यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह बस एक चेयरमैन का वो जो ख्वाब है, ताकि मेरे हाथ से अच्छे काम हों इंशाअल्लाह, और अच्छे काम हों। इस दुआ के साथ फिर एक बार आपका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ, और बस मेरी छोटी सी तकरीर यही ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। और सर ने जैसे कहा है कि ये दरगाह के डेवलपमेंट के लिए हम जितनी जान तोड़ के कोशिश कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह ज़रूर उसकी कोशिश करेंगे, और पारदर्शक व्यवहार जो बोलते हैं इंशाल्लाह वो गांव वालों को दिखाएंगे कि किस तरीक़ा का किया जाता है। और सर की मी कसा घडलो ही एक पुस्तक आहे, ही सगळ्यांनी वाचावी ही माझी नम्र विनंती। इसके अंदर ग्राउंड लेवल से जब कोई बच्चा एक हायर लेवल पे पहुंचता है, क्लास 1 ऑफिसर लेवल जैसी, उसके अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है।
तो मैं सभी से गुजारिश करूँगा वो बुक भी ज़रूर पढ़ना। बहुत सारे प्राइज मुझे मिले। वो 2 बड़े अवार्ड जो मिले, प्राइड ऑफ इंडिया, जिसमें कलेक्टर से लेके बड़े बड़े ऑफिसर और मैं अकेला एक मुस्लिम था। और इन्होंने जो कहा कि एक जो किताब 2 बार जो मिली, उसमें सेल्फ मेड मैन, वो किताब में हमारी सारी बायोग्राफी है। मैं कहाँ से आया, कैसे आया, यह सारी कहानी उस किताब में उन्होंने मेरी बायोग्राफी ली है। और वो किताब अगर हासिल हुई तो मैं सबको ला कर दूँ, या उसके एक बार पढ़ी है। मुझे फ़क्र है कि मेरे माँ बाप, उन्होंने जो सिखाया, मेरे दादा जिन्होंने कहा कि हक पे चल बेटा, जिन्होंने मुझे, मैंने लॉ को एडमिशन लिया था 75 को, तो उन्होंने मुझे कहा हमाल बन पर वकील मत बन। दादा जो अनपढ़ 105 साल की उम्र में चले गए। फ़कीर भाई सब यहाँ के बुज़ुर्ग लोग जानते हैं। बादशाह तालाब से जामा मस्जिद तक जुमा की नमाज को पैदल आया करते थे, फेटा धोतर कोट। तो वो अनपढ़ आदमी मुझे बोल रहा है कि वकील मत बन, भले हमाल बन। मैं रोया, बहुत रोया कि क्यों दादाजी ऐसा कह रहे हैं, शायद इनका तजुर्बा कुछ हो। और मैंने कहा अल्लाह की कुछ राज इसमें होंगे। लॉ को आईएलएस लॉ कॉलेज का एडमिशन 1975 में जो लिया हुआ, वो कैंसिल किया मेरे मरहूम बड़े भाई डॉक्टर हमीद साहब। इन्होंने कहा कि भाई तू फार्मेसी कर, मैं डॉक्टर बनूंगा, फिर तू दुकान डालेगा। लेकिन फिर मंशा कुछ और था, फार्मेसी को चला गया, महाराष्ट्र में पहला आया और ससून हॉस्पिटल में ट्रेनिंग शुरू हो गई। ट्रेनिंग के बाद फिर एक ऐड आई फार्मासिस्ट के लिए, और मैंने एप्लीकेशन किया, मेरा इंटरव्यू हुआ और मुझे ससून हॉस्पिटल में नौकरी मिली। 27 अक्टूबर 1977 में मैं ससून में फार्मासिस्ट यानी औषध निर्माता या पदावर रुजू झालो। और फिर गांव में एक मसला हुआ मस्जिद के अंदर, वो तो वाकया सभी जानते हैं आप, 22 फरवरी 1986 में। और यहाँ पूरा मस्जिद का पैसा पुलिस ऑफिसर को दिया गया, पीएसआई सुभाष यादव को 25,000 रुपये दिए गए। और शनिचर के दिन हम इंसाफ मांगने के बोले शनिचर का देंगे। आप सभी जानते हो वो मस्जिद में उस दिन रात को क्या हुआ। और पीएसआई यादव ने हमारे घर के, मेरे दादा, मेरे 4 बड़े ताया, मेरे 4 चाचा और हम सब भाई, हमारे घर के 10 लोग को जुन्नर पुलिस स्टेशन में लॉकअप में रख दिया, और गांव वाले के 5 लोग। वजह क्या बताई कि तुम्हारे छोटे चाचा ने उसके पोते को गांव के उर्दू मीडियम से निकालकर मराठी मीडियम में डाला। अब इनका ये मकसद था कि हमारे गांव में जितने हमारे हम लोग हैं घर में, बहुत सारे पढ़े लिखे हैं, सर्विस में थे, और इनकी नौकरियां कैसी जाएंगी। और इतवार के दिन हमको जो यहाँ मैजिस्ट्रेट के सामने लेकर गए, जहाँ काउंटर से, जहाज मेरी स्टूडेंट है, उस दिन मुझे उन्हें हार पहनाया वो जगह पर, और कहा कि इनसे लाठी काठियाँ लेनी है। 3 दिन की कस्टडी मिली, और वही रिपोर्ट ससून को गया और मुझे सस्पेंड किया गया। फिर दादा ने सर पे हाथ रखा कि बेटा मेरी गलती हुई, अब तो लॉ कर। फिर मैं कॉलेज को गया, उन्होंने कहा कि तुम्हारा एडमिशन कंटिन्यू है। फिर दिल लगा के पढ़ाई की, और 3 साल फर्स्ट क्लास। फिर बोर्ड पे केस नहीं आ रही, हम सब आरोपी, राइट हो गई। और फिर बाद में 5 साल एलएलएम डीएलएल डब्ल्यू वगैरह सब फर्स्ट क्लास में पास होता गया। और फिर यहाँ दीक्षित साहब थे, उनको पता चला की यहाँ आरोपीमध्ये एक जण एलएलएम झालेला आहे आणि तो फर्स्ट क्लास पुणे विद्यापीठाचा आहे। अरे बोले उनको अंदर लेकर आओ। मैं आतमध्ये मला बोलवलं और कहा कि तुम्हारी नोट्स होंगे, क्योंकि मैं भी एलएलएम कर रहा हूँ पुणे यूनिवर्सिटी से। मैंने अपनी सारी नोट्स उनको दी। तब तक गांव वालों में, भैया हमसे गलती हो गई, हमको माफ़ करो। पर हमने कहा गलती किया माफ़ करो वो नहीं है, क्योंकि जो सेक्शन लगे हैं वो नॉन कंपाउंडेबल है, वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, और हमारे 5 लोगों की सर्विस जा सकती है। और फिर वो केस चला के लिए इनको मैंने देखा नहीं, अंधेरा था, मुझे इन्होंने मारा नहीं वगैरह। और फिर वो सारे बाइज्जत बरी हो गए।
उसके बाद मैं ससून हॉस्पिटल को मेरा वो रिपोर्ट गया कि ये एक्विटल. फिर वहाँ बोले सन्मानपूर्वक मुक्तता हा शब्द त्याच्यात नाही, निकाल पत्रात सन्मानपूर्वक हा शब्द नहीं, ऑनरेबली एक्विटल. और फिर मैंने उसको मैट में चैलेंज किया. मैट का फैसला मेरे हक में आया और मेरे जितने एरियर्स थे 5.5 साल के वो सब मिले और मैं सफ़ेद मारुति कार 780 नंबर और मैं ससून को कार में जाने लगा. ये अल्लाह की राज थी. मेरा ख्वाब वकील बनने का, बचपन से मैंने जो देखा था वो वकील बनने का ख्वाब पूरा किया. लेकिन दादा ने और एक को नसीहत दी कि क्रिमिनल केसेस को हाथ नहीं लगाने का, झूठी केसेस लेने के नहीं. तो मैंने कहा यार इससे बेहतर क्या है, क्लासेस लो कि मेरे जैसे कितने लोग होंगे जिन पर पुलिसों का अत्याचार हुआ होगा. और फिर मैंने क्लासेस शुरू की. 2 स्टूडेंट से घर आने लगे, फिर हज़ारों स्टूडेंट. वो मैं तो अकेला ही निकला था मंजिले जाने में, लोग साथ आते गए, कारवा बनता गया. पण एवढा एक वेल मी लावली, त्याचा वटवृक्ष झाला. आणि मग तेच विद्यार्थी मला गुरुदक्षिणा मताच्या रूपाने देत असतात आणि म्हणून मी आता निवडून येत असतो. हे रहस्य कोणाला कळलं नाही की या माणसाच्या मागे असणारी अदृश्य शक्ती काय आहे हेच कोणाला समजलेलं नाही. आणि म्हणून जुन्नर बारमधून जरी मला कमी मतं मिळाली, पैशाच्या जोरावर काही लोकांनी खूप धिंगाणा केला. पण आम्ही कोणाला पैसे देत नाही आणि ते पैसे देण्याच्या विरुद्ध आहे. दारूच्या पार्ट्या मी कोणाला देत नाही, त्याच्या मी विरुद्ध आहे. कारण मी शिक्षक आहे, हाडाचा शिक्षक आहे. मी विद्यार्थी घडवले, तसे संस्कार केले आणि म्हणून आज 25 वर्ष बार काउन्सिलमध्ये, आता 27 वर्ष होतील. 2004 पासून सलग मी निवडून येतोय. ही अल्लाची कृपा आहे. आणि अशा बाबा लोकांनी ज्यांनी आमच्या समाजाला घडवलं आणि इस्लामचा फैलाव केला, या सगळ्यांची हे उपकार आहेत. आणि याची जाण ठेवून माझ्या हातून काही चुकीचं काम होऊ नये याच्यासाठी प्रार्थना करा. आणि तुमची काही अडचण असेल तर मला रात्री अपरात्री कधी फोन करा, मी तुमच्या सेवेला नेहमी सदैव हजर राहील. या ठिकाणी त्यावेळेला अन्नू बेग होते, अनवर बेग होते, आपल्या शहराचे ते प्रतिष्ठित नेते होते, वल्लभ बेंडके आमदार होते. पण त्यांनी सुद्धा तो तिढा सोडवला नाही. त्यांनी उगाच त्यात आग पण घातलेली होती. पण पुढे काळाने नंतर त्यांना समज दिली. PSIला जाधवला, त्या सुभाष डांगी नावाचा PSI जो नारंगावचा, वैदवाडीच्या डॉक्टरला लॉकअपमध्ये मारल्यानंतर 8 दिवसाने इथली पोलीस आणि सुभाष जाधवसुद्धा मदतीला गेला. त्या वैदू लोकांनी इतका मारला पोलीस स्टेशनला, दगडांचा आणि विटांचा मारा. तर सुभाष जाधव टेपन हॉस्पिटलला ॲडमिट होते. PSI सगळीकडे प्लास्टर लागलेले, फक्त डोळे उघडे होते. त्याने मला असे हात जोडले, माझं चुकलं. शंकरराव बुड्डे पाटीलचा 1971चा बेस्ट आउटगोईंग स्टुडंटचा अवॉर्ड मला मिळालेला. तुम्ही माझ्या शाळेत खात्री तरी करायला हवी होती की हे विद्यार्थी हा कोण आहे आणि मोठं कुटुंब कोण आहे. मोठं घर म्हणून फकीर भाईच्या घरातली लोक कशी आहेत, मुलं कशी आहेत याची निदान शहानिशी तरी निशा करायला होती. शाळेमध्ये कसा होतो, कॉलेजला कसा होतो. पण भडकवण्यावरून तुम्ही माझ्यावर, आणि त्याने जो निर्णय घेतला कदाचित तोही वरून आदेश है, वो अल्लाह की तरफ से उसको आदेश था ऐसा कर. क्योंकि कभी कभी अल्लाह के राज हम उस वक्त लगता है मायूस होते, लेकिन उसको जो है बनाना है तो वो हर हाल में बनाता है. फिर बाद में माफ़ी मांगी उसने, फिर सब बताया. और उसी की बेटी मेरे पास पढ़ने को थी. यार ऐसा ही सेंड ऑफ दे रहा, मुझे नहीं मालूम ये वो PSI जाधव की बेटी है. और मैं तकरीर कर रहा हूँ कि ऐसी मेरी वो कहानी है, मैं यहाँ तक कैसे आया. ऐसे सुभाष जाधव नावाचे PSI होते. हाँ, निकम सर ने मुझे बताया था कि उसकी बेटी तुम्हारे क्लास में पढ़ने को है, पर मैंने कोई बात नहीं छुपाई. मैं हूँ ऐसा हूँ. चलो फिर एक बार, ये बहुत बड़ी कहानी है, कभी फुर्सत में सुनाऊंगा. गांव वालों का वही मेरी ये जो बोल रहे ना, सेल्फ मेड मैन किताब के अंदर ये सारी कहानी लिखी हुई है. क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, जाने अनजाने किया, कैसा किया, मुझे नहीं मालूम.
पर आज वो जो इलेक्शन में हार गए उनके लिए, और जिन्होंने यहाँ तक मुझे बड़ा बनाया लाया, उनका हाथ है। तो मेरे चेहरे पे है ज़माने के पहरे कितने, मैं हंसूंगा तो उतर जाएंगे चेहरे कितने। और उलझनों से कहो कि ना उलझा करें मुझसे, मुश्किलों से कहो कि ना उलझा करे मुझसे, क्योंकि हर हार में जीने का हुनर जानता हूँ मैं, हर हाल में जीने का हुनर जानता हूँ मैं। तो ये अल्लाह की मसलियत है। चलो फिर एक बार शाम यहाँ सोचा नाही था यहाँ पर या तक्रीर आणि मला इथं काही बोलावं लागेल. सगळ्यांचे जे उपस्थित आहेत त्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा मनापासून आभार